इंटरनेट पर ये न्यूज बड़ी वायरल हो रही है कि भाई टिकटॉक फिर से जिंदा हो रहा है। हाँ, वही टिकटॉक जिसे 2020 में राष्ट्र सुरक्षा का दुश्मन नंबर 1 बताया गया था। वही टिकटॉक जिसके नाम पर गलवान घाटी के शहीदों की शपथ ली गई थी। वही टिकटॉक जिसे बैन करके बोला गया था हम चीन को करारा जवाब दे रहे हैं। और अब 5 साल बाद अचानक से खबर आती है कि टिकटॉक की वेबसाइट खोलने लगी है। मतलब हुआ क्या अब चीनी ऐप से सुरक्षा का खतरा खत्म हो गया है, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा का बैन सिर्फ एक टाइम पास का जुमला था। 2020 में टिकटॉक को डेटा चोरी करने वाला जासूस कहा गया था, वहीं 2025 में टिकटॉक शायद बन जाएगा डिप्लोमेसी का ब्रांड एम्बेसडर। सोचिए, जब टिकटॉक बैन हुआ था उस वक्त देशभक्ति ट्रेंड कर रही थी। आज अगर टिकटॉक वापस आता है तो क्या डिप्लोमेसी ट्रेंड करेगी, या फिर हम सब फिर वही से रील्स और लिपसिंग में खो जाएंगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। सिर्फ टिकटॉक ही नहीं बल्कि सेन और अली एक्सप्रेस जैसे कई चाइनीज प्लेटफॉर्म अब एक्सेस किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या एप्स वापस कर रहे हैं? अगर हाँ, तो इसका मतलब इंडिया चाइना रिलेशनशिप में बड़ा बदलाव हो रहा है, और अगर नहीं तो फिर ये अचानक वेब पेजेस क्यों खुल रहे हैं? आज से ठीक 5 साल पहले याद कीजिए, कोविड का दौर था, चीन पर आरोप थे, वुहान से निकले हुए एक वायरस ने दुनिया भर में कहर मचा दिया, और इन सब के बीच चीन ने गलवान घाटी में कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से हिंदुस्तान को जवाब देना पड़ा, जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। सवाल पूछे जाने लगे, आखिर सरकार कर क्या रही है? चीन लगातार अपने सैनिक भेजकर कब्जा कर रहा था भारत की जमीन पर, और भारत और चीन के बीच तनाव का माहौल इतना बढ़ गया कि भारत ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी ने बैन के कारण बताया कि ये ऐप्स भारत की सर्वोच्चता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। सरकार ने यह आरोप लगाया कि ये ऐप्स डायरेक्टली इंडियन यूजर्स का डेटा चाइनीज सर्वर्स को भेज रहे हैं, और इनडायरेक्टली चाइनीज गवर्नमेंट तक ये डेटा लीक हो रहा है। धीरे धीरे अगले 2 साल में 500 से ज्यादा चाइनीज ऐप्स बैन किए गए। टिकटॉक बैन होने से पहले इंडिया था टिकटॉक का सबसे बड़ा मार्केट, 200 मिलियन प्लस यूजर्स के साथ। बैन के बाद टिकटॉक को भारी नुकसान हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक $5 लाख पर डे का लॉस हुआ था। इंडियन क्रिएटर्स ने इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पकड़ लिए थे। मेटा और यूट्यूब को सीधा सीधा फायदा हुआ था। लेकिन अब रिपोर्ट्स आ रही है कि जैसे जैसे यूएस से संबंध बिगड़ रहे हैं और चीन से नजदीकियां बढ़ रही है, मुलाकातें बढ़ रही है, क्या टिकटॉक की हो रही है हिंदुस्तान में वापसी? यही जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि मोबाइल और लैपटॉप में सिर्फ होम पेज दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट सोर्सेज का कहना है बैन स्टेटस अभी भी वही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। मतलब ऑफिशियली अभी भी टिकटॉक और बाकी एप्स बैंड है। लेकिन सवाल उठता है, फिर वेबसाइट क्यों खुल रही है? क्या ये टेक्निकल ग्लिच है, या फिर इंडिया चाइना रिलेशन इंप्रूव होने का संकेत है, या शायद कोई कंट्रोल टेस्टिंग चल रहा है फ्यूचर कमबैक के लिए? कांग्रेस ने हमले में बोला और ट्वीट किया, गलवान क्लैश में 20 सोल्जर्स शहीद हुए थे। उनके बाद ये ऐप्स इंडिया में बैन किए गए थे, अब वापस क्यों आ रहे हैं? सोशल मीडिया पर कई सवाल उठ रहे हैं, क्या 2020 में सिक्योरिटी थ्रेट था और अब नहीं है? क्या गवर्नमेंट अब टिकटॉक के फायदे गिनाएगी? गवर्नमेंट की तरफ से अभी भी कोई ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो यूएस चाइना टेंशन के बीच हाल ही में व्हाइट हाउस ने अपना ऑफिशियल टिकटॉक अकाउंट लॉन्च किया। मतलब यूएस ने भी सिक्योरिटी कंसर्न के बावजूद टिकटॉक को अपना लिया, क्योंकि यूथ ऑडियंस वही है। वही दूसरी ओर इंडिया यूएस के रिश्ते टैरिफ, ऑयल इंपोर्ट और ट्रेड वार की वजह से टेंशन में है। लेकिन अब इंडिया चाइना रिलेशनशिप थोड़ा ठीक होते दिखाई दे रहा है। डायरेक्ट फ्लाइट्स की बातचीत, चाइना डेलीगेट्स का इंडिया दौरा, और महीने के अंत में पीएम मोदी का चाइना टूर। शायद इंडिया को टिकटॉक जैसे ऐप्स वापस लाना पड़ सकते हैं। अंदर डिप्लोमेटिक गिव एंड टेक रिलेशन। एक्सपर्ट्स कहते हैं चाइनीज ऐप्स खतरनाक है क्योंकि ये यूजर्स का पर्सनल डेटा, कॉन्टैक्ट, गैलरी, लोकेशन एक्सेस कर लेते हैं, और फिर ये डेटा सर्वर पर जाता है जो चाइना में स्थित चाइनीज लॉ के तहत कंपनी को गवर्नमेंट के साथ डेटा शेयर करना कंपलसरी है। मतलब इंडियन यूजर्स की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बीजिंग तक पहुंच सकती है। यही कारण था कि भारत ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया था। अब सवाल ये है, विल टिकटॉक रियली रिटर्न? इसमें 3 सिनेरियो पॉसिबल है। अगर इंडिया चाइना रिलेशनशिप इंप्रूव होते हैं और कोई कॉम्प्रोमाइज होता है तो टिकटॉक किसी इंडिया पार्टनर के साथ वापस आ सकता है, जैसे पबजी आया था। गवर्नमेंट कुछ कंडीशन लगाए, जैसे डेटा इंडियन सर्वर्स पर हो या कंपनी इंडिया पार्टनर के साथ ऑपरेट करे। वेबसाइट खुलना शायद सिर्फ टेम्परेरी ग्लिच हो सकता है, लेकिन एप्स का कमबैक ऑफिशियली नहीं हो सकता है। अगर गवर्नमेंट एप्स वापस लाती है तो कई सवाल उठेंगे। क्या गलवान के सोल्जर्स की शहादत बेकार रही? क्या गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी खतरे का बस एक एक्सक्यूज बनाया था? और क्या ये सिर्फ जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से हो रहा है? सोशल मीडिया पर ऑलरेडी ये ट्रेंड हो रहा है। 2020 में देशभक्ति के नाम पर बैन हुआ और 2025 में डिप्लोमेसी के नाम पर वापसी। ये मामला सिर्फ एक ऐप का नहीं है, ये मामला है जियोपॉलिटिकल, डेटा सिक्योरिटी और यूथ कल्चर का। टिकटॉक वापस आए या ना आए, लेकिन ये इतना तय है, ये कंट्रोवर्सी आने वाले दिनों में बहुत ही गर्मा गर्म हो जाएगी। क्योंकि सवाल सिंपल है, क्या ये नेशनल सिक्योरिटी टेम्पररी होती है? क्या सोल्जर्स की शहादत के बाद
बैन किए गए ऐप्स को डिप्लोमेसी के नाम पर वापस लाना सही है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर टिकटॉक वापस आता है तो क्या हम वैसे ही इसे कंज्यूम करेंगे जैसे पहले करते थे, या फिर हमने कुछ सीखा है? ये थी हमारी डिटेल केस स्टडी। अब आप बताइए, टिकटॉक की वापसी होना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।